हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम कल के बाद अब आगे का क्लास करते हैं, जिसमें से कल जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे उसी के आधार पे हम लोग आज प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। नौ सौ छप्पन जोड़ 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर बटा 956 जोड़ 479 इंटू 956 गुना 956 जोड़ 479 गुना 479। ठीक है, आइए इस सवाल में हम क्या देखते हैं। इस सवाल में अब हम देखेंगे वही जो हम लोग कल देखे थे। किसी भी संख्या को एक लेटर में हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। क्या है? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू ए और ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है ना? हाँ, तो कल हमने इसका फॉर्मूला देखा था। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही देखा था हमने। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए, ये दोनों कट गया। कितना बच गया मेरे पास? सिर्फ 2। यानी कि इतना बड़ा सवाल का आंसर कितना हो गया? सिर्फ 2। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो आपको प्रॉब्लम होता है। कि अगर नए हैं चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आपको डेली वीडियो सही समय पे मिल पाए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 783 इंटू 783 इंटू 783 माइनस 217 इंटू 217 इंटू 217 बटे 783 गुना 217 माइनस 783 गुना 783 माइनस 783 गुना 217 प्लस 217 गुना 217। ये सवाल देखते हैं। और सवाल में हमें दिया हुआ था, इतना बड़ा लंबा डिटेल दे दिया। 783 गुना 783 गुना 783 माइनस 217 गुना 217 गुना 217। तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, इसे बस ध्यान से हमें देखना है। ध्यान से हमें देखना है। क्या देखेंगे? क्या लिखा हुआ? ए गुना ए गुना ए, यही है ना? ए गुना ए गुना ए क्यू माइनस बी गुना बी। कितना हो गया? बी क्यू बटे कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम यही चीज है। ए गुना ए क्यू माइनस बी गुना बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ऊपर वाला का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या दे रखा है मेरा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही दे रखा है ना? तो अब इसमें से क्या देखेंगे हम? ये दोनों कट गया। कितना बच गया मेरे पास? a माइनस बी। अब a माइनस बी, ये हमने किसे फाइंड किया था? 783।
इसमें से माइनस कितना करेंगे बी हमने किसे फाइंड किया था 217। अब इसको माइनस कीजिए, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बच गया 5, अच्छा 6 में से सॉरी 5, 7 बच गया ना, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, देख लीजिए। अगर इसी में आपको प्लस दे दे और यहाँ पे क्या करें माइनस कर दे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसका फॉर्मूला वही लिखेंगे, सेम वही हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा यहाँ कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बच गया कितना आपके पास ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी है 783 प्लस 217, कितना हो गया जोड़ के 1000। ये आपका आंसर हो। इसी तरह से हम हर एक सवाल में ढूंढेंगे जो बीजगणितीय या मल्टीप्लाई में हो, उसमें ढूंढेंगे कि किस आधार पे हम उसको विखंडन करें या फिर हमें उसमें क्या दिखता है जो कि फॉर्मूला पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि a इजकल टू 5 b इजकल टू 2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा ए प्लस बी, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली हम देखते हैं कि जहाँ ए है वहाँ ए का वैल्यू डाल देंगे, जहाँ बी है वहाँ बी का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। एक जगह 5 का स्क्वायर जोड़ 2 की जगह 2 का स्क्वायर घटा 5 गुना 2 बटा 5 जोड़ 2। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 10 बटे 7। 25 4 पहले प्लस होगा, 25 4 29, 29 में से 10 गया 19 बटा 7। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब इसको ज़्यादा करेंगे तो फैक्टर में आती पूर्णांक में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 5 बटा 7। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा। ठीक है, सबको समझ में तो आ रही होगी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बटा 112। देखने में तो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ए गुना ए स्क्वायर दे दिया माइनस बी गुना बी स्क्वायर दे दिया। अब नीचे क्या दे दिया है, नीचे के लिए ध्यान से देखिए 112। 112 क्या है, 256 में से 144 को माइनस कीजिए। 256 में 144 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 112। अब क्या है ये a माइनस बी, नीचे क्या दे रखा है a माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस बी। ये दोनों कट गया, बच कितना गया ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 256 जोड़ 144, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, बस हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला पे आधारित है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, इसको मिटा देते हैं। नौ सौ 99 के स्क्वायर घटा 998 के स्क्वायर कीजिए। 999 गुना 999, फिर घटाइए 998 गुना 998। तो वो चीज़ नहीं करना है, करना क्या है हमें, इसे हम फॉर्मूला पे देखेंगे क्या लिख रखा है यहाँ पे ए, यहाँ क्या है बी। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो ए प्लस बी यहाँ पे डालेंगे 999 जो 998 इंटू 999 घटा 998। लीजिए इसको घटाने के बाद कितना आ गया 1। अब इसको जोड़ते हैं 9 17 9 9 18 1 19 9 9 18 1 19। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा वही संख्या आ जाएगी 91997। यानी कि 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। यदि a प्लस बी इक्वल टू 12 और a माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है, तब हमें क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8। देखते हैं क्या होता है इसका। इसके लिए फॉर्मूला हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चाहिए। ये में भी हो सकता है कि 2 नियम से बने, 3 नियम से बने, या फिर किसी को डायरेक्ट ही पता हो। एक से एक टैलेंटेड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही इसका फॉर्मूला है ना, गलत लिख दिए। देखिए यहाँ प्लस होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 1/2 144 जो 25 कितना हो गया 169/2। नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कट गया तो काट देंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए कितना आसान तरीके से बन गया। ठीक, नहीं तो हमें दूसरा चीज़ें क्या निकालना पड़ता है। एक दूसरा चीज़ है जो कि लॉन्ग मेथड है, उस लॉन्ग मेथड को भी हम देखते हैं। लॉन्ग मेथड में क्या है कि पहले हमें ए भी पता होना चाहिए, इस चीज के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए यदि हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी यहाँ से ये फाइंड होगा। और इसे निकालने के लिए हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो दिया ही है, हमें क्या चाहिए अब ए बी चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट करेंगे।
या फिर एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला होता है, ये नया फॉर्मूला है, आप इसे थोड़ा ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू दे दिया और आपको ए बी का वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक। यहाँ कितना है, 112 है ना, सॉरी 12 है, 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, ये 5 का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 4ab। इसको माइनस कीजिए तो 9 बच गया, ये 119/4 इक्वल टू ab। देखते जाए कितना टफ होते जाएगा। ab इक्वल टू कितना हो गया, 119/4। अब देखिए, अब हम लिखते हैं ये फार्मूला, हमें तो यहाँ तो पता चल गया ना ab। अब इसका लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 119/4। ए बी की जगह डाल दिए 119/4, ठीक है। अब ये कट गया 119/4, ये कट गया 2 से, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, 144 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 119/2। अब इस संख्या में पता करना है तो इसको यहीं रहने देंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। 144 माइनस 119/2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 288 माइनस 119 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको माइनस कीजिएगा तो वही बचेगा जो संख्या पहले थी, कितना थी, 169/2, ठीक। देखिए कितना लंबा हो गया। इस लंबा प्रोसेस से बचने के लिए हमें ओ फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डायरेक्ट हमें बनाने के लिए अगर हो, हाँ लॉन्ग मेथड बनाना हो तो इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीजें क्या है, इसे पता करने के लिए हम डायरेक्ट भैया हमें ए का मान रखना है, बी का मान रखना है, स्क्वायर कर देना है, हम यहीं से निकाल लेंगे ए और बी, ठीक है। क्या निकालेंगे, ये मान लेंगे इक्वेशन पहला, ये मान लेंगे इक्वेशन दूसरा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा, बच गया ए प्लस ए 2a इक्वल टू 12 5 17। ए का मान कितना हो गया, 17/2। उसी प्रकार से बी भी निकालेंगे। बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी 12 और 5। इस बार क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ए से ए गया, 2 भी हो गया और यहाँ कितना हो गया 7, घट करके बी का मान कितना हो गया 7/2, ठीक। नहीं तो ए का वैल्यू इसी समीकरण में पुट कर देंगे तो बी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बी निकल गया, मेरे पास ए निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मान डाल देना है। डाल देंगे तो क्या लिख देंगे, 17/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 289/4 प्लस 49/4। एलसीएम लेंगे 4, अब ऊपर एलसीएम लेंगे, एक बार में लगेगा 289 जोड़ 49, कितना हो गया, 9 9 18 8 4 12 1 13 2 1 3/2। काटिए इसको, 2 से सॉरी 4 है ना, हाँ 4 है, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 169, यानी 169/2। आपको जो बेहतर लगता है वो बेहतर उस तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीके से, ठीक है। चलिए आज एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं। सवाल है, यदि ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का
मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन दे देते हैं 19 20 9 और 10। हमारा सवाल है यदि ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब है कि पॉजिटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव संख्या नहीं है, पॉजिटिव संख्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक, देखने में तो हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बनाने में थोड़ी सी हमें समस्या हो सकती है कि आखिर इसको हम कैसे निकालेंगे अलग अलग मान, क्योंकि और कुछ हमें दिया हुआ नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहाँ से करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या सवाल हमारा दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 19 यही दे रखा है। ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू 19 को हम फैक्टर करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको तोड़े ना, प्लस वाला एक साइड माइनस वाला एक साइड स्क्वायर है, तोड़ दिए, दो भाग में टूटे, इसको भी हम दो भाग में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो किस में टूटेगा, जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे 19 का, किस में टूटेगा, 19 तो कोई भाज्य संख्या है नहीं, है अभाज्य संख्या, इसका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा 19 इंटू 1, 19 गुना 1 लिख सकते हैं ना, या 1 गुना 19 जो लिखना है लिखिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखिए 19 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है, और 1 है छोटी संख्या, तो जब हम किसी भी संख्या को प्लस करते हैं तो वह बड़ा ही होता है, किसी संख्या को माइनस करेंगे तो वह छोटा ही होता है, तो सीधा सीधी निकल गया कि a प्लस बी इजकल टू 19 हो गया और a माइनस बी इजकल टू 1 हो गया। माइनस है ना भैया, किसी भी दो संख्या को हम घटाते हैं आपस में तो छोटा संख्या ही निकलेगा ना, घट के छोट कम ही बचेगा, और हम जोड़ेंगे संख्या तो बड़ा ही होगा, इसलिए हम प्लस वाला 19 लिए और माइनस वाला में 1 लिए। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण आ गया दो समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी इजकल टू 19, ए माइनस बी इजकल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमें मान पूछ रहा है ए का, तो हम क्या करेंगे, इसको b को हटा देना है, तो b को हटाने के लिए तो सीधा सीधा तो b हट रहा है, यानी कि सीधा सीधा हमको जोड़ देना है। आइए हम जोड़ देते हैं, तो b से b खत्म, यहाँ कितना हो गया 2a इजकल टू 20, a का मान कितना हो जाएगा 20/2 इजकल टू 10 हो गया ना, b का मान कौन सा हो गया 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज तो ऐसे क्लास लेट हो गई है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और हम आपको सही तरीके से समझा पा रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं कि हमें किस प्रकार की कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, वहाँ पे हम आप फिर से रिवाइज कराएंगे। ठीक, मे भी आपको जब ये सवाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे एक PDF डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी हम PDF का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप डाउनलोड करके उस सवाल को आप बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।